हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज बड़ा ही शानदार वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डूज एंड डोंट्स फॉर सीबीएसई 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। हाउ टू राइट आंसर्स, हम लोग आंसर्स कैसे लिखेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कैसे हमें आंसर्स लिखना है, तो आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उसके में क्या हमें करना है क्या नहीं करना है उस पर ध्यान देने वाले हैं। ये सीबीएसई 10 बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इस तरह का कोई भी एग्जाम अगर होता है सब्जेक्टिव, जिसमें सब्जेक्टिव भी हो सकता है पूरा का पूरा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इस तरह के कोई भी एग्जाम के लिए ये बड़ा ही यूजफुल वीडियो है, तो इसको बड़ा ध्यान से आप देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आंसर्स लिखने आ जाएगा कि किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, हमें किस तरह से आंसर शीट में आंसर्स लिखना चाहिए, कैसे क्वेश्चन नंबर देना चाहिए, कहां अंडरलाइन करना चाहिए, पेज कब हमें चेंज करना चाहिए, सारा कुछ आपको मैं इसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक आंसर शीट आ गया है, ये हमारे ही बच्चे का एक आंसर शीट है। यहाँ पे इस बच्चे ने लिखा है सेक्शन सी। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको क्लियर हो। तो ये जो है आपका सेक्शन सी है, दिस इज सेक्शन सी, समझे। अब सेक्शन सी आप चाहे तो सेक्शन सी इस तरह लिख दीजिए जैसा कि लिखा हुआ है, या आप सेक्शन सी में मान लिया जैसे इंग्लिश का ये पेपर है तो सेक्शन सी में आपका होता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, तो आप लिख सकते हैं सेक्शन सी, ये कुछ इस तरह से सेक्शन सी, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएटिव, पूरा जो भी है आपका वो आप लिख देंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। समझ में आ रही बात। उसी तरह से सेक्शन बी आपका ग्रामर का होता है, तो सेक्शन बी लिख करके आप ग्रामर लिख देंगे, है ना। और यहां से ही शुरू करें, मतलब ये जो आपका एरिया है पूरा, देखिए मैं आपको अच्छे से बताता हूं। यहां से आप लिखेंगे ऐसे, कोशिश कीजिए कैपिटल में लिख दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन सी, है ना, दिस इज सेक्शन सी, अंडरलाइन कर देंगे और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे एक लाइन छोड़ के, या चाहे तो आप इसमें पूरा लिख दें क्रिएटिव राइटिंग स्किल। समझ में आ रही बात, सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग स्किल, और उसे पूरा का पूरा आप अंडरलाइन कर देंगे। या मान लीजिए आपका सेक्शन बी है तो यहां पे आप लिख देंगे क्या, सेक्शन बी, सेक्शन बी, है ना। और ये क्या होता है, ग्रामर, तो वो भी आप लिख सकते हैं कि ये है क्या है, हमारा ग्रामर है, अंडरस्टूड। और इसे आप पूरा अंडरलाइन कर देंगे, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सेक्शन बी बच्चा शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है सर, ओके। तो इसी तरह जो भी है आप सेक्शन जरूर लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखने से नहीं होगा, आपको सेक्शन भी लिखना पड़ेगा। सेक्शन, अब आपको करना क्या है, कोशिश करना है कि हम सेक्शन ए से शुरू करें और लास्ट चले जाएं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें और लास्ट चले जाएं। तो आप बोलोगे सर आप कहीं से भी लिखें क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है सर। क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 में जो 10 क्वेश्चन है सब 1 1 मार्क्स के हैं। फिर आपका क्वेश्चन 3 3 मार्क्स का होता है, फिर 5 मार्क्स का होता है, फिर 6 मार्क्स का होता है। आप आगे पीछे करके लिखेंगे ना तो जो आपका आंसर शीट जो टीचर चेक कर रहे हैं वो भी तो इंसान है, वो कंप्यूटर तो है नहीं, तो उनसे मिस्टेक हो सकता है जहां पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो गलती से आपको 1 मार्क दे दें, या समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप, जहां 6 मार्क्स का है उसे आप वो 3 मार्क्स कंसीडर कर लें या 5 मार्क्स कंसीडर कर लें। इसलिए हमेशा हमें सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट को तो सारा कुछ आता ही है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से आराम से लिख सकता है लास्ट तक। ठीक है, तो आपको उसी तरह फॉलो करना है, ओके। फिर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मार्जिन आप जरूर छोड़ेंगे, ठीक है, मार्जिन छोड़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
आपका जो सीबीएसई का जो आंसर शीट है उसमें ऑलरेडी इस तरह से मार्जिन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इसी के अंदर आपको लिखना है, समझ रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि यहां से लेकर के आप यहां तक का ये जो स्पेस है इसे यूज करेंगे, अंडरस्टूड। ये नहीं कि आपका लाइन कभी कम कभी ज्यादा कुछ इस तरह से ऐसे 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 नहीं होना है, ये पूरा आप भर के लिखेंगे। जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आप एक लाइन जरूर छोड़ के लिखेंगे और हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना। आप जब भी अपनी बात को लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, अंडरस्टूड, एकदम लाइन में सटा करके, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे क्या है हमारा, ये बच्चे ने एक लेटर लिखा हुआ है, फॉर्मल लेटर है ये, तो जो आपका फॉर्मेट है उसको तो अच्छे से लिखेंगे ही। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो आप कोशिश कीजिए कि सब्जेक्ट को आप कैपिटल लेटर से लिख दें, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लेटर या एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और इसे अंडरलाइन करें, फिर डैश दे करके आप सब्जेक्ट में जो लिखना है आप अच्छे से लिखें, और कोशिश करें कि इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा बड़ा रखें। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, वाटर टैप्स इन द कॉलोनी कीप ऑन लीकिंग, है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि इसे बड़े बड़े फॉन्ट में लिखें, ठीक है, ताकि अच्छे से टीचर को दिखाई देंगे, राइट। दिखाई देने के लिए ही नहीं, आप ऐसे समझिए कि आपके पास मान लिया 100 लेटर्स है, आपको मैं बोलूं कि छाटो इसको, इसको सेग्रीगेट करो, सेपरेट करो, ठीक है, डिपेंडिंग आप किस चीज के आधार पे इसको सेपरेट करेंगे। मैं बोलूं सबको अलग अलग करो, जो 4 5 6 कैटेगरी है उसमें सबको डिवाइड करो, तो आप देखेंगे कि हाँ सब्जेक्ट किसका मिलता जुलता है, सारे एक जैसे सब्जेक्ट्स वाले को एक तरफ करेंगे, ऐसा पूरा लेटर पढ़ने बैठेंगे तब तो बहुत मुश्किल होगी ना। तो सब्जेक्ट किसी भी लेटर का जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इसे हाईलाइट करेंगे। आपने देखा होगा, आप जब प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो हेडिंग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, लीव के लिए है या फी के लिए है, या समझ रहे हैं ना, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, उसको देख के ही समझ में आता है। सो ये मेन पार्ट होता है किसी भी लेटर के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो इसे आप बड़े ही अच्छे से लिखेंगे, अंडरलाइन करके लिखेंगे, क्योंकि यह मेन पार्ट है, अंडरस्टूड। बुक में बोल्ड करके लिखा होता, लेकिन बोल्ड तो आप कर नहीं पाएंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख देंगे या लिखने के बाद अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है सर। और हमेशा कहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे, एकदम लेफ्ट में सटा करके शुरू करेंगे, जहां पे पैरा चेंज करना रहेगा एक लाइन छोड़ करके फिर शुरू करेंगे लेफ्ट से, ओके। और ये पूरा कवर करेंगे, जब भी आंसर लिखेंगे ये जो मार्जिन का लाइन है और जो इधर मार्जिन का लाइन रहेगा, इसके बीच में पूरा स्पेस को यूटिलाइज करना है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बच्चे और भी कुछ मिस्टेक करते हैं, देखिए यहां पे क्या है, ये सेक्शन ए है, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है सेक्शन ए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेक्शन ए लिखा हुआ है अच्छे से, है ना, सेक्शन ए थोड़ा और बड़ा करके लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन पेपर में वो रोमन में लिखा है, तो आपको जिस तरह से इस बच्चे ने लिखा है, स्टूडेंट ने लिखा है वो रोमन में, तो आपको ये रोमन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 का 1, तो इसके बाद आप चाहो तो डॉट दे करके भी नंबर 1 लिख दो, ठीक है। तो उसी तरह से आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग यूज किया हुआ एग्जैक्टली वही काम आपको करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से, फिर उसके बाद मान लो ऐसा है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर अगर 2 है तो 2 ऐसा, अंडरस्टूड, 3 है तो इस तरह से,
कुछ बच्चा ना खुद से ही नंबरिंग कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे रोमन में लिखा है, बच्चा ऐसा ऐसा लिख देता है, ठीक है, फिर से ऐसा लिख देगा, ऐसे खुद से नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह से गड़बड़ी हो जाएगी, टीचर समझ नहीं पाएंगे कि बच्चा कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर दे रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये रोमन में है 1, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर डॉट दे देंगे, राइट, फिर ये वाला नंबर डाल देंगे, है ना, फिर इसके बाद अगर फिर से है ऐसा तो ऐसा करेंगे, फिर डैश दे करके आपका, हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जो बच्चे ने एकदम सही किया है, कैपिटल बी, अब आपका जो 4 ऑप्शंस है उसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इस तरह से है, ए बी सी डी है, तो आप खुद से आप कोई बच्चा ना स्मॉल ए लिख देता है, ये गलत है, ठीक है, आपको स्मॉल ए नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मान लो नंबर 1 का ए है, नंबर 2 का मान लो सी है, तो सब कैपिटल में जैसा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक मिस्टेक इसमें और होता है, मिस्टेक नहीं उसको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए में था कि ओनली 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है मान लो नेचर, इसका क्या आंसर है, नेचर, सी में लिखा हुआ, आप चाहो तो सिर्फ ए लिख दो, चाहो तो सिर्फ सी लिख दो, समझ में आ रही बात, नेचर लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2 उसका आंसर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास टाइम है, जो कि रहेगा ही, लिटरेचर जल्दी खत्म हो जाता है, 3 घंटा लगता नहीं है, तो आप पूरा लिख दो, हो सकता है ए बी सी डी पढ़ने में टीचर को हो सकता है दिक्कत हो जाए, आपने सी लिखा और गलती से इस तरह लिखा गया, टीचर ने इसको डी पढ़ दिया, राइट, या टीचर को समझ में नहीं आया, या किसी बच्चे ने मान लो डी लिखा कुछ इस तरह से लिख दिया, राइट, अब टीचर को ये बी दिखाई दे गया, तो आप क्या करेंगे कि आप पूरा ऑप्शन जो है आपका जो आंसर है वो पूरा लिख देंगे, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कुछ भी रहे, टीचर आपकी पूरी पूरी चांस है कि जो आपने लिखा है टीचर उस तरह से इसको आंसर को सही समझ करके, जो अगर सही आपने जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, समझ में आ रही बात, ओके। तो एडवाइस ये है आपके लिए कि आप ए बी सी डी तो लिखे ही, साथ में उसका पूरा ऑप्शन भी, पूरा जो आंसर है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दिया गया है बच्चे को, क्या दिया गया है, लीव मार्जिन, इस बच्चे ने मार्जिन छोड़ा नहीं, तो ये तो टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसमें ऑलरेडी मार्जिन दोनों साइड से छूटा हुआ रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स एंड मार्क्स शुड बी प्रोपोर्शनल, मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 3 मार्क्स के हिसाब से आपको कम से कम 4 लाइन या 5 लाइन में आपको देना चाहिए, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे लेटर वाला क्वेश्चन है ना, तो आपने पूरा फॉर्मेट लिखा, बॉडी में जो आप जो मेन जो मैटर है आप कहां पे लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे कि किस किस रेफरेंस में आपको लेटर लिखना है ना, लीकिंग टैप्स के लिए लिखना है, या जो ओल्ड एज्ड पीपल पे जो अटैक हो रहा है उस पे लिखना है, समझ में आ रही बात, या साइबर क्राइम के ऊपर लिखना हो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको करना क्या है कि जो 5 नंबर आपको सिर्फ फॉर्मेट लिखने से तो मिलने वाला है नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर फॉर्मेट लिख दिए हो गया मार्क्स मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आपको जो बॉडी फॉर्मेट का अपना मार्क्स होता है कि मान लो 2 मार्क्स फॉर्मेट का है, ठीक है, या 2.5 मार्क्स फॉर्मेट का है, बाकी के 2.5 मार्क्स के लिए आपको बॉडी में लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंग्लिश का जो पेपर होता है, लिटरेचर का जो पेपर होता है, उसमें ज्यादा टाइम तो लगता नहीं, आपको आपके पास टाइम बचा हुआ रह जाएगा, तो आप ना अच्छे से सोच समझ के अच्छे सेंटेंस बना करके जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसकी बात करेंगे, उसका पूरा उसी के लिए आपका बॉडी में आंसर्स लिखे होने चाहिए, समझ में आ रही बात, मतलब जो बॉडी में आपकी बात लिखी जाएगी, आंसर जो आप लिखेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे और अच्छे से उसको आप एक्सप्लेन करके बढ़िया से लिखेंगे, समझ में आ रही बात, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ओके। उसी तरह से अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पैसेज लिखना है, लिखा हुआ है कि
200 टू 225 वर्ड्स में लिखिए, तो आपका उतना होना चाहिए आपका वर्ड्स, ठीक है। आप ज्यादा लिखें, कम तो कतई ना लिखें। समझ में आ रही बात? कम कभी नहीं लिखना है आपको। जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें आपको करीब 120 100 से 120 वर्ड्स में लिखने को बोल रहा है, तो आपको आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कम से कम 120 वर्ड्स तो लिखे ही लिखे, ओके। और अच्छे से लिखें, क्योंकि आपके पास टाइम बचा हुआ रहेगा। 120 से थोड़ा ज्यादा लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन आप कम अगर लिख दिए, 80 वर्ड्स में लिख दिए, तो अच्छे से आप अपनी बात को बोल नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टाइम है तो अच्छे से लिखिए। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अच्छा, और क्या है, कट नीटली। अगर आपने कोई गड़बड़ी कर दी है, लिखने में हो जाता है ना कभी कभी, आपने कुछ गलत लिख दिया, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ना एकदम सफाई से कट करना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मान लिया ये आंसर गलत हो गया, तो आप इसे किस तरह से कट करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से आप कट कर दीजिए, हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड, राइट। या थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाना है तो इस तरह से कट कर दीजिए। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, पूरा इस तरह से करते हैं, ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं कट करना, ये बड़ा गंदा दिखता है। अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एडवाइस क्या है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन लेटर एप्लीकेशन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे, है ना, हाईलाइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे का, देखो सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स इसने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, राइट। तो इसको, इसमें एक चीज और क्या किया जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर देंगे बढ़िया से, ठीक है, कि टीचर को अच्छे से दिख जाए कि हाँ भैया ये सेक्शन है रीडिंग स्किल्स है, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग भी बहुत अच्छे से रोमन नंबर में दिया गया है, 1 2 3 ये वाले फॉन्ट में दिया गया है, दिख रहा है ना आपको। तो 1 2 3 ये जैसे आपको दिया हुआ है, इसमें आपको उसी तरह से आपको यहां पे लिखना है, कोई दिक्कत? चलिए, अब यहां पे बच्चे ने क्या गड़बड़ किया है, देखिए स्मॉल में लिख दिया है BCD, A B C जो भी है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्मॉल बी में नहीं बल्कि कैपिटल बी में, आपको जो आपके बुक में, जो आपके आंसर क्वेश्चन पेपर में जिस जो भी लिया गया है, स्मॉल लिया गया है तो स्मॉल, कैपिटल लिया गया तो कैपिटल, वही लिखना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर है उसी तरह का आप यूज करेंगे, खुद से ना उसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो ABCD है ना, ये रोमन कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लार्ज फॉन्ट्स का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, छोटा सा नहीं लिखो भाई, टीचर को हो सकता है कि आपका जो आंसर शीट जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको थोड़ा ग्लासेस वगैरह लगा हुआ हो, आप छोटा लिखेंगे तो वो हो सकता है मिस जज कर ले वो, ठीक है। इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए एक दूसरा लेटर ही है ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये सेक्शन सी है, बहुत बढ़िया से लिखा है सेक्शन सी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल, अंडरलाइन भी इसको किया गया है, राइट, ये अंडरलाइन किया हुआ है। अब देखिए ये जो है आपका, ये लेटर यहां से शुरू हुआ लेकिन ये फिनिश नहीं हो पाया, यहाँ पे दूसरे पेज में चला गया, इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, मार्जिन तो आपको दिया ही हुआ रहेगा। जैसे यहां से ये देखिए एड्रेस लिखा हुआ है 12 मॉल रोड आगरा, आगरा ना इधर, आगरा भी ये लाइन में ऐसा सटा हुआ रहेगा, ठीक है। एक लाइन छोड़ेंगे फिर डेट डालेंगे, फिर द म्युनिसिपल कमिश्नर, फिर आगरा आपका दूर लिखा हुआ है, इसको फिर से आपको कहां लिखना है, एकदम नजदीक में लिखना है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे अच्छे से, अंडरस्टूड, क्योंकि यह हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से ही लिखेंगे सर, जो भी आपको लिखना है पूरा लेफ्ट से सटा के लिखेंगे। पैराग्राफ चेंज करना है, मान लिया यहाँ पे खत्म हुआ, पैराग्राफ चेंज करना है तो एक लाइन छोड़ करके फिर यहां से शुरू करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड?
यही तरीका होता है। और इस तरह से नहीं, आपको एक पेज में इसे फिनिश करना है, आपको इस तरह ध्यान रखना है। तो जब आपको लग रहा है कि ये यहां तक पहुंच जाएगा, आप पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए कि हमें 10 क्वेश्चन लिखना है, क्या 10 क्वेश्चन उस पेज में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से आप जगह को कम या थोड़ा बढ़ा करके उसको एडजस्ट कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एक लाइन में जो लिखा हुआ, आप चाहे तो दो दो लाइन लिख करके इसको यहां तक बढ़ा देते, फिर इस लेटर को दूसरे पेज पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। आपको लगता है कि हो सकता है टीचर भूल जाए ये देखना कि दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, PTO, प्लीज टर्न ओवर, आप PTO लिख देंगे नीचे में, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा दूसरे पेज में। ऐसे भी लोग हमेशा जो चेक करते हैं वो एक एक पेज को पलट पलट करके ही वो लास्ट तक देख लेते हैं। जो ब्लैंक पेज होता है उसमें रेड पेन से उस तरह से लाइन खींच दिया जाता है या क्रॉस कर दिया जाता है कि ये ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी आप PTO लिख देंगे, बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। और वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे देखिए सेक्शन बी में जो है आपका क्या है, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका टोटल दिया हुआ कितना है, टोटल दिया हुआ 12 में से 10 अटेम्प्ट करने को बोल रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 का 12 बना देते हैं और उनको लगता है कि सर ना 10 कोई चेक कर लेंगे, टीचर जो है 10 चेक कर लेंगे या बाय मिस्टेक वो 12 चेक करके 12 मार्क्स दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ना आपको ही परेशानी हो सकती है, राइट। टीचर इरिटेट हो जा सकते हैं कि अब आपसे 10 पूछा जा रहा है, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो, 12 लिख रहे हो, है ना। आप 10 ही लिखो जो आप, जिसमें आप श्योर हो कि हाँ ये 10 मेरा एकदम सही है, राइट। वो 12 में से 10 पूछा है तो 10 ही आप लिखो, 12 लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है वहां पे, ओके। फिर जैसे सेक्शन सी में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, उसमें क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, और ए एंड बी देखिए मतलब दो में से कोई एक करना है। अब बच्चा क्या करता है, मान लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे अब ये 4 नंबर हुआ जो कि आपका सेक्शन सी का 4 नंबर है। सेक्शन सी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वो तो आप लिखेंगे ही, उसके बाद 4 डालेंगे। 4 का ये 1 नंबर इस तरह से दिया हुआ है, और मान लिया आपको ए नंबर लिखना है, इसका ए बी में से ए लिखना है, तो ए इस तरह लिखेंगे और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। ये मार्जिन के इधर रहेगा, ठीक है। यहां से आप आंसर लिखना शुरू करेंगे, समझ में आ रही बात। मान लिया आपको ए नहीं लिखना है, बी लिखना है, और बी आपका और वाले सेक्शन में, और वाले पार्ट में है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर बी वाला लिखना है जो कि और का पार्ट है, तो 4 नंबर आ गया, 1 का ये और में बी है ना, तो आप लिखेंगे और, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे तो और में बी लिखा हुआ है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ और रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी और करके नहीं रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और फिर और करके नीचे रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद आंसर देना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, और दे करके बी लिख देंगे और फिर आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, ठीक है, समझ गए। तो इस पे ध्यान रखिएगा, राइट। अगर और लिख रहे हैं तो आपको और लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के नंबर के साथ। मान लिया क्वेश्चन 4 है तो आपको लिखना पड़ेगा 4 और, अगर और नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखिए 4 और आंसर लिखना शुरू कीजिए। डू यू अंडरस्टैंड, आंसर लिखना शुरू कीजिए इधर, राइट। समझ में आ गई बात, चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत रहेगा आप कमेंट कीजिएगा, ओके। तो ये बात रही, है ना। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान रखना है आपको। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि वो भी एग्जाम अभी देने वाले हैं, दे रहे होंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, क्योंकि जो भी इस तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या इस तरह के टिप्स वाले वीडियो हो,
वो आप तक फटाफट पहुंच जाए, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप जो जैसा भी हो आप जरूर कमेंट कीजिए। कोई डाउट है आप पूछिए, हम लोग जरूर उसका उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, रॉक ऑन, भारत माता की जय।